मित्रों, पंडित ईलाचंद जोशी तरुण साहित्यकारों की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रश्न को उन्होंने रखा। अक्सर लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कहना चाहते हैं तरुण साहित्यकारों के लिए। तो उन्होंने अपनी बात कही। ये बात 2 नवंबर 1978 की बैठक में उन्होंने कुछ अनौपचारिक बातों के उपरांत कहा। अक्सर मुझसे लोग पूछा करते हैं, खासकर तरुण साहित्यकार जो मुझसे साक्षात्कार लेने आते हैं, मेरे संस्मरणों को लिखना चाहते हैं। वो मुझसे प्रश्न ये अनिवार्य रूप से पूछते हैं कि मुझ पर विशेष रूप से किसी बड़े लेखक की रचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न सुनकर बराबर मन ही मन झल्लाता था। ये झल्लाहट केवल मेरे मन तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि कभी कभी बड़े ही तीव्र आवेग के साथ शब्दों द्वारा प्रकट हो जाती थी, जिसकी प्रतिक्रिया बाद में मुझे बुरी तरह कचोटती रहती है। मैं सबको एक ही उत्तर देता था, देखिए, मुझ पर प्रभाव उन सभी लेखकों का पड़ा है जिनका मैंने प्रेम पूर्वक अध्ययन किया है, और मेरे सौभाग्य से या कुछ आधुनिकतावादी तरुणों के दृश्य से, दुर्भाग्य से ही समझिए, विश्व के जिन महानतम साहित्यकारों की रचनाओं का प्रेम पूर्वक अध्ययन किया है उसकी संख्या काफ़ी है, और काफ़ी संख्या के अंतर्गत मेरे उन अति प्रिय रचनाकारों की संख्या भी काफ़ी से कुछ कम होती है। तब आप ही बताइए, यह मैं कैसे बताऊं कि मुझ पर किसी एक रचनाकार का प्रभाव पड़ा। किंतु आज अपनी घोर वृद्धावस्था में मैं जब कभी नितांत ईमानदारी से अपने एकांत क्षणों में इस विषय पर सोचता हूँ, तब इस संबंध में निश्चित रूप से केवल एक व्यक्ति ही की विशाल छाया मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर छाई हुई मुझे सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह भी याद आता है कि महाछाया के विस्तृत सुरक्षात्मक आंचल से बचपन से ही मेरा मानस लोक कभी एक क्षण के लिए मुक्त नहीं रहा। रविंद्रनाथ की कविताएं अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से स्वयं बंगाल में बहुत बदनाम रही हैं। बंगाल में सर्वश्रेष्ठ नाटककार और सुपुत्र कवि स्वर्गीय द्विजेंद्र लाल राय DL राय, दिलीप कुमार राय के पिता, जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, रविंद्र की रचनाओं की तथाकथित अस्पष्ट अर्थवत्ता से बहुत परेशान थे, और अपनी अनेक समीक्षात्मक कृतियों में उन्होंने रविंद्र की अस्पष्टतावादी कविताओं और गीतों को खिल्ली बुरी तरह उड़ाई है। टॉलस्टॉय की तरह ही एक कविता की अस्पष्टता को एक बहुत बड़ा दोष मानते थे। उसे वह कवि के मानस की विकट उलझन मानते थे। द्विजेंद्र लाल राय वैसे रविन्द्रनाथ की महान और बहुमुखी प्रतिभा के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और किसी समय उनके घनिष्ठ मित्र भी थे, पर कविता की तथाकथित अस्पष्टता के लिए रविंद्र को कभी क्षमा नहीं किया। परंतु रविंद्रनाथी कविता की अस्पष्टता का बहुत शोर सुनने पर भी मुझे कभी कोई दिक्कत उनके मर्म को समझने में नहीं हुई। रविन्द्रनाथ को मैंने मूल बंगला में तब से पढ़ना आरंभ किया जब मैं 14 वर्ष का था। रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिले प्राय 1 वर्ष हो चुका था। तब की उनकी कविताओं का एक चयनिका नाम से संग्रह कलकत्ते की इंडियन पब्लिशिंग हाउस से, जो इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध मुद्रक और प्रकाशक इंडियन प्रेस की ही एक शाखा है, प्रकाशित हुआ था। मेरे हाथ इस संग्रह की प्रति हाथ लगी राज संस्करण के अंतर्गत आती है। उसके बाहर की जिल्द ऐसे सुंदर हरे नीले के मिश्रित रंग से बहुमूल्य कपड़े से बंधी हुई थी, और जिल्द के ऊपर सुनहरे अक्षरों की ऐसी मनोमालिनी सुंदर छाई थी, देखकर मेरा नन्हा सा दिल बाग बाग हो गया। जिल्द की मोड़ पर कीमती किस्म के